على ما ईरान इजराइल की 12 दिन लंबी जंग के बाद ईरान की गुस्से का नया चेहरा सामने आया। ईरान के सबसे बड़े शिया धर्मगुरु ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को खुद का दुश्मन करार करते हुए फतवा जारी किया है। इस फतवे में दोनों नेताओं को मुहरिब यानी ईश्वर से युद्ध करने वाला अपराधी बताया गया है। ईरान बनाम इजराइल की जंग में दुनिया ने सबसे घातक हथियारों का इस्तेमाल होते हुए देख लिया है। इस जंग में अमेरिका की एंट्री ने दुनिया के सामने नई चुनौतियां पेश कर दी थी। 12 दिन चली इस जंग के बाद सीज फायर का ऐलान किया गया, लेकिन अब ईरान ने इससे आगे की कहानी शुरू कर दी है और वो कहानी है नेतन्याहू और ट्रंप के खिलाफ रिलीजियस वॉरफेयर की। ईरान के शीर्ष शिया धर्मगुरु ग्रैंड अयातुल्ला नासर मकरम शिराजी के फतवे ने दुनिया की राजनीति में हलचल मचा दी है। शिराजी ने अपने फरमान में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू को मुहरिब घोषित किया है। मुहरिब एक फारसी शब्द है और इस्लामिक कानून से जुड़े इस शब्द का मतलब है वो व्यक्ति जो ईश्वर और धर्म के खिलाफ युद्ध छेड़ता है। ईरानी कानून के मुताबिक मुहरिब को मौत की सजा, सूली पर चढ़ाना, अंगों को काटा जाना या निर्वासन जैसी कठोर सजा दी जा सकती है। फतवे में ये भी कहा गया है कि जो कोई भी मुसलमान इन दुश्मनों का समर्थन करता है वह हराम कार्य कर रहा है। शिराजी ने फतवे के जरिए दुनिया भर के मुसलमानों को इन खुदा के दुश्मनों को पहचानने और उनके खिलाफ आवाज उठाने को कहा है। ये बयान उस समय आया जब ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन तक चले युद्ध में कई जाने गई और ईरान की परमाणु और सैन्य संरचनाओं को जबरदस्त नुकसान हुआ है। इस भीषण जंग ने ईरान को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। तेल अवीव, हाइफा और गाजा में मिसाइलें दागने के बाद इजराइल की जवाबी कार्रवाइयों में ईरान को भारी नुकसान झेलना पड़ा। इसके साथ ही अमेरिकी समर्थन और खुफिया मदद ने इजराइल को रणनीतिक बढ़त दिलाई। इसी तनाव के बीच ये फतवा जारी किया गया है जो ईरान की धार्मिक प्रतिक्रिया और राजनीतिक दबाव दोनों का प्रतीक है। शिराजी ने अपने बयान में सिर्फ ट्रंप और नेतन्याहू को ही निशाने पर नहीं लिया बल्कि मुस्लिमों से भी एकजुटता की अपील की है। जो भी मुसलमान अपने धार्मिक कर्तव्य निभाते हुए इन दुश्मनों के खिलाफ संघर्ष करता है वो खुदा के रास्ते का योद्धा होगा। अब सवाल ये है कि इस फतवे का असर क्या होगा? क्या ये धार्मिक अपील सीमित दायरे में रह जाएगी या फिर इसका इस्तेमाल ईरान की विदेश नीति और कट्टरपंथी संगठनों द्वारा एक सीधी कार्रवाई के संकेत के तौर पर किया जाएगा? क्योंकि इस्लामिक कानून में मुहरिब की घोषणा साधारण बात नहीं है। ईरान के लिए एक तरह से डिप्लोमेटिक वॉर का विस्तार है जिसमें अब लड़ाई सिर्फ सैन्य नहीं, धार्मिक पहचान और राजनीतिक वैधता पर भी है। इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तनाव बढ़ सकता है। अमेरिका और इजराइल पहले ही ईरान के खिलाफ कड़ी पाबंदियों और जवाबी कार्रवाई की नीति पर है। अब अगर कोई कट्टरपंथी गुट इस फतवे को आधार बनाकर किसी खतरनाक साजिश की ओर बढ़ता है तो इसकी जवाबदेही सीधी तौर पर ईरान पर आएगी। दुनिया अब देख रही है कि क्या एक धार्मिक नेता की भावनात्मक प्रतिक्रिया है या एक तय रणनीतिक घोषणा जो आने वाले महीनों की राजनीति और संघर्ष की दिशा तय कर सकती है। ईरान अब अपने पुराने फाइटर जेट्स को रिटायर कर चीन से जियान 10C और आधुनिक AWACS एयरक्राफ्ट खरीदने की तैयारी में। माना जा रहा है कि ये कदम इजराइल के साथ संभावित हवाई संघर्ष को देखते उठाया जा रहा है। ईरान के पास अभी भी F-14, F-5 और F-4 जैसे जेट्स हैं जो अब टेक्नोलॉजी और सुरक्षा के लिहाज से काफी पुराने हो चुके हैं। चीन से डील करके ईरान न सिर्फ अपनी एयरफोर्स को अपडेट करना चाहता है बल्कि आने वाले समय में एयर डिफेंस को मजबूत बनाने की दिशा में भी बड़ा कदम है। यानी अब चाइनीज जेट से ईरान जंग लड़ने की तैयारी में है, क्योंकि इजराइल ने 12 दिन की जंग में ही ईरान के हवाई क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। अब ईरान अपनी हवाई सुरक्षा और हमले की ताकत बढ़ा रहा है और इसीलिए ईरान चीन से J-10C खरीदने की तैयारी में है जिसकी स्पीड 2327 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जाती है। उड़ान की रेंज 18,000 मीटर तक है, यानी 18,000 मीटर तक की ऊंचाई हासिल कर सकता है। चीन के J-10C की लड़ाकू रेंज है 12,040 किलोमीटर, यानी वो एक बार में 1,240 किलोमीटर के घेरे में लड़ सकता है। इसकी वजन ले जाने की क्षमता 19,227 kg है, यानी इतने वजन के हथियार अपने साथ कैरी कर सकता है। वैसे तो चीन ने इस विमान को बनाने की शुरुआत 1980 में की, लेकिन अप्रैल 2018 में चीन की एयरफोर्स में J-10C शामिल हुआ। फिलहाल चीन से इस विमान को पाकिस्तान ने खरीदा जो 2021 से पाकिस्तानी एयरफोर्स में तैनात है। على ما